हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? जितने भी क्या होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है उन्हें बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, उन्हें बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर? सो देखो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसको देखो तो ऑल कार्बन कंटेनिंग, जितने भी क्या होते हैं, जितने ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो किसमें होते हैं प्रेजेंट, जो लिविंग टिश्यू में होते हैं प्रेजेंट। ठीक, तो जितने भी क्या होते हैं देखो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यू, प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, इन्हें बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स का समझ आ गया? जितने भी क्या होते हैं, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं इन्हें बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, तो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू इज नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। आखिर में सबसे पहले बात करेंगे, देखो जो एलिमेंट्स हम लोग के अंदर मिलता है जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स हम लोग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेम एलिमेंट्स क्या होता है, सेम एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट होता है। इसके लिए हम लोग केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, केमिकल कंपोजिशन होते हैं उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें एनालिसिस किसका, केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखो एनालिसिस किसका एनालिसिस भाई? एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो क्या होता है जो केमिकल कंपोजिशन है उसका एनालिसिस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिकल कंपोजिशंस के एनालिसिस से क्या करेंगे हम लोग, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आखिर में कैसे मतलब केमिकल कंपोजिशन को एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, एनालिसिस किया जाता है, इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखो क्या मत इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले आप लोग एक लिविंग टिश्यू, क्या लेना है भैया आपको लेना है एक लिविंग टिश्यू। ठीक है, और ये जो लिविंग टिश्यू है ये हो सकता है, ठीक है, ये लिवर का पीस हो सकता है या फिर ये वेजिटेबल्स में स्टीम, रूट, कोई भी लीव्स भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लोगे, देखो आपको सबसे पहले लेना है एक लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू किसका हो सकता है? लिविंग टिश्यू आप पीस ऑफ, ठीक, आप पीस ऑफ लिवर ले सकते हो। ठीक है, आप पीस ऑफ क्या ले सकते हो, लिवर ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो भाई, पीस ऑफ लिवर, या फिर क्या ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो क्या, वेजिटेबल्स। ठीक है, आप पीस ऑफ लिवर भी ले सकते हो। ठीक है, पीस ऑफ लिवर, या फिर आप क्या ले सकते हो, इसमें वेजिटेबल्स भी इसमें ले सकते हो। ठीक, तो आप देखो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक लिविंग टिश्यू लेना है। ठीक है, लिविंग टिश्यू किसका हो सकता है भाई? लिविंग टिश्यू पीस ऑफ लिवर आप ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, पीस ऑफ लिवर, या फिर आप वेजिटेबल भी ले सकते हो। ठीक है, वेजिटेबल भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक, तो उसके बाद क्या करोगे, लिविंग टिश्यू का फिर क्या करोगे, इसको ग्राइंड करोगे, इसको पीसोगे, जैसे चटनी बनाते हैं घर में। ठीक है, तो ऐसे ही इसको क्या करोगे भाई, इसको आपको ग्राइंड करना है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, इसको आपको ग्राइंड करना है। ठीक है, आप एक कटोरी लोगे, ठीक है, एक कटोरी लोगे, देखो जिसको बोलते हैं मोटर, ये क्या है भाई, आप एक क्या लोगे, कटोरी। ठीक है, और इस कटोरी को बोला जाता है मोटर। ठीक, जिसमें आपने आपके घर में होगा, क्योंकि इसमें दवा लोग को पीसा जाता था पहले। ठीक, कुछ भी चटनी, कोई सा भी पेस्ट बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता था, अभी भी करते होंगे बहुत लोगों के घर में, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग मोटर। क्या बोलते हैं इसको, मोटर। ठीक है, एक कटोरी मतलब रहता है। ठीक है, और इसमें लेते हैं पिस्टल, जिससे इसको पीसा जाता है। क्या लेते हैं भाई इसमें, ये क्या है, पिस्टल। ठीक है, इसी से क्या करते हैं, इसको पीसोगे आप। ठीक है, इसका पेस्ट बनाओगे।
तो सबसे पहले आपने क्या लिया, देखो सबसे पहले आपने क्या लिया भाई, एक आपने सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लिया। लिविंग टिश्यू किसका हो सकता है, लिविंग टिश्यू लीवर का पीस हो सकता है या फिर ये वेजिटेबल्स का कोई पार्ट हो सकता है, ठीक है, समझे ना। लिविंग टिश्यू को सबसे पहले क्या करोगे, लिविंग टिश्यू को सबसे पहले आप उसको ग्राइंड करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, लिविंग टिश्यू को आप सबसे पहले उसको ग्राइंड करोगे, उसको पीसोगे, ठीक है। तो ग्राइंड करने के बाद देखो आप किससे करो ग्राइंड, आप किससे करोगे इसको ग्राइंड, इसको आप मोटर या पेस्टल से पूरा पीसोगे, ठीक है, पूरा इसका चटनी बना दोगे, ठीक है। चटनी बनेगा उसको बोलेंगे फिर सेलरी, ठीक है। इसमें आप देखो पूरा इसको पीस के, ठीक है, इसको आप सेलरी बनाओगे। और इसमें आप क्या ऐड करोगे, इसमें आप ऐड करोगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें आप क्या ऐड करोगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। आपको इसमें क्या ऐड करना है, देखो आपको इसमें ऐड करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। जो आपका पेस्ट है, ठीक है, लिविंग टिश्यू जो भी आपने लिया, ठीक, आपका चॉइस है। आपको लिवर मिलेगा किसी का, ठीक है, भाई आदमी का नहीं, ठीक है, कोई भी जानवर का आपको लिवर मिल गया, ठीक है, आप ले सकते हो। या फिर आप ले सकते हो कोई सा भी वेजिटेबल्स, ठीक है, ले सकते हो, ठीक है। उसके साथ आप क्या ऐड करोगे, उसके साथ आपको ऐड करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या ऐड करना है उसके साथ आपको ऐड करना है क्या, देखो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद इसको प्रॉपर पीस, ठीक है, इसका प्रॉपर चटनी बनाने के बाद जो आपका पेस्ट बनेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लरी। क्या बोलते हैं भाई, इस पेस्ट को फिर बोलेंगे, ठीक है। इस पेस्ट को आप कहाँ ले जाओगे, फिर आप ठीक है, आप क्या करोगे, देखो आपका पेस्ट बन गया जिसको बोलते हैं स्लरी, ठीक है। आप स्लरी को एक फनल में, देखो एक बीकर में, ठीक है, एक बीकर में इसको करोगे। फिर उसके बाद इस स्लरी को आपने एक बीकर में करना है भाई, क्लियर है। आप क्या करोगे, देखो आप इसमें लोगे एक फनल, क्या लोगे इसमें लेना है आपको फनल, ठीक है। समझे, क्या लेना है भाई, इसमें आपको लेना है फनल, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, समझो ध्यान, इसमें देखो इसमें क्या करना है, देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप क्या करना है, इसमें आपको एक चीज क्लॉथ या फिर कॉटन रखना है, ठीक है। आपको इसमें चीज क्लॉथ, देखो ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे चीज क्लॉथ। आप चीज क्लॉथ ले सकते हो, ठीक है, चीज क्लॉथ जिससे पनीर को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। तो चीज क्लॉथ ले सकते हो आप इसमें, या फिर इसमें आप ले सकते हो क्या भाई, और कॉटन, या फिर आप ले सकते हो कॉटन, ठीक है। चीज क्लॉथ या फिर क्या लोगे इसमें आप चीज क्लॉथ ले सकते हो, या फिर इसमें आप कॉटन का यूज करोगे, जिससे उसको आप स्लरी को फिल्टर, जिसमें क्या करो, इससे आपका जो स्लरी होगा, ठीक है, जो भी आपका इसमें स्लरी होगा, ये क्या होगा, ये चीज कॉटन या फिर, ठीक है, चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से फिल्टर होगा, ठीक है। तो जो भी आपका पेस्ट है जिसको बोलते हैं स्लरी किससे फिल्टर होगा, स्लरी फिल्टर होगा किससे, देखो चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से जो स्लरी है, ठीक है, जो क्या है स्लरी, ये क्या होगा, फिल्टर होगा, ठीक है। तो चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से ये जो भी आपका क्या है, जो भी आपका पेस्ट है जिसको बोलते हैं स्लरी, ये क्या होगा भाई, फिल्टर होगा, ये क्या होगा, फिल्टर होगा, ठीक है। और जो हमको मिलेगा, जो इससे हमको मिलेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे, देखो जो भी फिल्टर हो जाएगा इसको बोला जाता है फिल्ट्रेट। और जो भी फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, जो भी फिल्टर हो जाएगा इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स से जो फिल्टर नहीं होंगे, ठीक है, उन्हें बोला जाता है क्या, रिटेंटेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिटेंटेट, ठीक है, समझे ना। तो इसको बोलते हैं रिटेंटेट, ठीक है। जो फिल्टर हो जाएगा उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है। और जो फिल्टर नहीं होगा, ठीक है, जो फिल्टर नहीं होगा उसको बोला जाए, क्या बोलते हैं उसको, रिटेंटेट, क्योंकि ये आपका है मैक्रो मॉलिक्यूल्स और ये आपका है माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मतलब होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और जितने भी क्या होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे फिल्टर हो जाएंगे।
और जितने भी बिग मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिल्टर नहीं होंगे, वो किस में आएंगे आपके, वो आपके रिटेंटेट में प्रेजेंट होंगे। किस में होंगे प्रेजेंट, वो रिटेंटेट में प्रेजेंट होंगे। फिल्ट्रेट को बोला जाता है एसिड सोल्यूबल पूल या फिर इसको फ्रैक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं फिल्ट्रेट को भाई, एसिड सोल्यूबल, इसको बोला जाता है देखो एसिड सोल्यूबल पूल। पूल को आप फ्रैक्शन भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप, ठीक है, रिटेंटेड को बोला जाता है एसिड इनसोल्यूबल पूल, इसको बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है, इनसोल्यूबल पूल। क्लियर है। आप पूल को फ्रैक्शन भी यूज, ठीक है, आप पूल को क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। पूल को फ्रैक्शन भी बोलते हैं, पूल को फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में फ्रैक्शन भी लिखा है, तो दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना। आपके एनसीईआरटी में पूल भी लिखा है और फ्रैक्शन भी लिखा है, दोनों वर्ड यूज किया है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक। तो अभी हमने क्या किया, बहुत सिंपल, देखो यार ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझाया कि आखिर में बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। सो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने भी क्या होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। उसको एनालिसिस करने, ठीक, उसका एनालिसिस करने के लिए हम लोगों ने एक क्या किया भाई, देखो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, किसका एनालिसिस कर रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या लिया, सबसे पहले हम लोग ने लिया एक लिविंग टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने लिया लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू आपका पीस ऑफ लिवर हो सकता है या फिर ये वेजिटेबल्स हो सकता है, ठीक है। लिविंग टिश्यू क्या हो सकता है, पीस ऑफ लिवर या फिर वेजिटेबल ये हो सकता है, ठीक है। पीस ऑफ लिवर या फिर ये वेजिटेबल हो सकता है। उसको क्या करोगे आप, उसको ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, कौन सा एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ उसको प्रॉपर ग्राइंड करोगे, उसका प्रॉपर चटनी बनाओगे आप, ठीक है। तो उसके ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ क्या करोगे, उसका प्रॉपर चटनी बनाओगे, प्रॉपर पेस्ट बनाओगे, ठीक है। क्या यूज करोगे आप यूज करोगे मोटर एंड पिस्टल, ठीक है। जब पहले, ठीक है, पहले के समय में इसी का यूज करके जो भी सब्जी बनाने के लिए पेस्ट या दवाई कुटने के लिए इसको यूज किया जाता था, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोटर एंड पिस्टल, ठीक। इसी के साथ क्या करोगे, उसको प्रॉपर उसका आप क्या करोगे, इसका चटनी बनाओगे, ठीक है। आप ले सकते हो पीस ऑफ लिवर या फिर वेजिटेबल्स, आपके अनुसार। आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या लोगे भाई, वेजिटेबल, नहीं हो तो आप लिवर का पीस ले सकते हो, एनिमल का, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे आप, देखो इसका जब स्लरी, इसका प्रॉपर जब आप चटनी बना लिए, ठीक है, इसका प्रॉपर आपने ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करके प्रॉपर इसका जब चटनी बन जाएगा, ठीक है, उस चटनी को क्या बोलते हैं, स्लरी, क्या बोलेंगे उसको, स्लरी। फिर क्या करोगे उसको, आप उसको चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से, चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से उसको फिल्टर करोगे। फिर क्या करोगे आप, देखो फिर स्लरी को आप चीज को, ठीक, चीज क्लॉथ या फिर उसको कॉटन से उसको फिल्टर करोगे। जो भी आपको स्लरी मिला है, ठीक, उसको आप चीज कॉटन या फिर, ठीक, चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से, चीज क्लॉथ एंड फिर उसको कॉटन से उसको फिल्टर करना है आपको, ठीक है। और जो फिल्टर हो जाएगा, जो फिल्टर हो जाएगा उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो क्या हो जाएगा फिल्टर, उसको बोला जाता है फिल्ट्रेट। और जो फिल्टर नहीं होगा, ठीक है, जो फिल्टर नहीं होगा उसको बोलते हैं रिटेंटेट, ठीक है। रिटेंटेट को बोला जाता है एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक। पूल को और क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। पूल को और क्या बोलते हैं, इसको और बोला जाता है फ्रैक्शन, ठीक। सो पूल को और क्या बोलते हैं, देखो इसको और फ्रैक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। और फिल्ट्रेट को क्या बोलते हैं भाई, फिल्ट्रेट को बोला जाता है एसिड सॉल्यूबल पूल, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल या फिर एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन, ठीक है। एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन या पूल या फिर एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन या फिर पूल, ठीक है। तो एसिड इनसोल्यूबल पूल या फिर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन दोनों सेम है। यहाँ तक समझे ना। आखिर में अभी तक देखो कुछ नहीं किया, लिविंग टिश्यू लिया, लिविंग टिश्यू लिया, पेस्ट बनाया, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ पेस्ट बनाया और उसको छान दिया, उसको फिल्टर कर दिया। किससे क्या फिल्टर,
जिस क्लॉथ से, कॉटन से। जो फिल्टर हो गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो फिल्टर नहीं हुआ उसको बोलते हैं रिटेंटेट। क्लियर। अब आखिर में देखेंगे, ठीक है, आखिर में फिल्ट्रेट में क्या क्या मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे प्रेजेंट, और रिटेंटेट में, ठीक, और रिटेंटेट में क्या होगा प्रेजेंट, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या क्या चीज इसमें प्रेजेंट होंगे। समझ गए ना। तो देखो आपने चटनी भी बना लिया भाई, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में क्या होगा इसमें प्रेजेंट, इसको डिस्कस करेंगे। अब क्या क्या इसमें चीज प्रेजेंट होगा इसको अब देखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे पहले का डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग का है, देखो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग का मतलब है, इधर हम लोग बात करेंगे, इधर बात करेंगे हम लोग रिटेंटेट। ठीक है, हमको रिटेंटेट में क्या मिला इसको देखेंगे इधर, रिटेंटेट। ठीक है, और इधर बात करेंगे फिल्ट्रेट के बारे में, फिल्ट्रेट। तो इधर हम लोग देखेंगे, देखो, रिटेंटेट, और इधर बात करेंगे फिल्ट्रेट के बारे में। ठीक, रिटेंटेट क्या होता है सबसे पहले बात करें आपका। ठीक है, रिटेंटेट आपका किस में आता है भाई, रिटेंटेट आपका क्या होता है, ये आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है। ठीक है, सो रिटेंटेट कैसा होता है, ये हम लोग का होता है एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, सो रिटेंटेट कैसा होता है, रिटेंटेट हम लोग का होता है एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है। ठीक है, समझे भाई। सो रिटेंटेट कैसा होगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल होगा। ठीक ठीक, रिटेंटेट किस में आता है, आप देखो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएगा। फिल्ट्रेट आपका किस में आता है, एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक, ये आपका क्या होता है, एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, तो फिल्ट्रेट किस में आएगा, एसिड सॉल्युबल पूल में आपका क्या आएगा भाई, ये फिल्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो एसिड सॉल्युबल पूल में आएगा आपका फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट किस में आएगा, एसिड सॉल्युबल पूल में। ठीक है, और रिटेंटेट किस में आएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपका आएगा रिटेंटेट। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, देखो, ठीक है, कि आपका जो रिटेंटेट है, ठीक है, ये आपके होते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स का रेंज होगा, ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, उनका जो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट है कितना होगा, देखो, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होगा भाई, इसमें जो भी आपके क्या होते हैं बायो, ठीक है, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट मोर देन, ठीक है, 1000 डेल्टन, 10,000 डेल्टन से उनका ज़्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो कितना होगा, देखो, इसमें 10,000 डेल्टन से क्या होगा इनका जो मॉलिक्यूलर वेट डेल्टन। ठीक है, एंड अबव। ठीक है, तो जो भी आप देख सकते हो, जो आपके किस में आएंगे भाई, जो हम जो, ठीक है, जो भी रिटेंटेट में आता है, रिटेंटेट में, ठीक है, जो भी क्या होता है रिटेंटेट में प्रेजेंट होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, उनका जो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये 1000, ठीक है, 10,000 डेल्टन से क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, 10,000 डेल्टन या फिर उससे ज़्यादा होता है। समझ पाए आप कि रिटेंटेट में आप देखो जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, उनका जो आयंस आता है, जो भी इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, ये 10,000 डेल्टन या फिर उससे ज़्यादा होता है। कितना, किसका, किस मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 10,000 डेल्टन या फिर उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, 10,000 डेल्टन या फिर उससे ज़्यादा होता है क्या, इनका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जो किस में आते हैं आपके रिटेंटेट में, और जो आपके आता है फिल्ट्रेट में। देखो, जो आपके किस में आते हैं भाई, जो आपके फिल्ट्रेट में आता है, ठीक है, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स आयंस जो होते हैं प्रेजेंट, ये जो भी फिल्ट्रेट में होते हैं, ठीक है, जो भी फिल्ट्रेट में होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इनका जो क्या है भाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो क्या है, देखो, मॉलिक्यूलर वेट जो इनका है, ठीक है, सो मॉलिक्यूलर वेट इनका कितना होता है, देखो, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होता है, 18 to 800 डेल्टन। ठीक है, 18 से 800 डेल्टन। ठीक है, 18 to 800 डेल्टन क्या होता है इनका जो
मॉलिक्यूलर वेट है ये होता है, ठीक है। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, देखो आप, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होता है भाई, 18 to 800 डाल्टन, ठीक है। 18 to 800 डाल्टन क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट जो फिल्ट्रेट में आता है कितना होता है, 18 to 800 डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक। अब देखो रिटेंटेट में आपके क्या क्या आता है, ठीक है। आपके रिटेंटेट में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। क्या आता है इसमें, आपके होते हैं प्रोटीन, इसमें होते हैं आपके प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन, ठीक है, 10,000 डाल्टन या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक। आपके आते हैं इसमें प्रोटीन पॉलीसेकेराइड, ठीक, पॉलीसेकेराइड। इसमें आते हैं और क्या भाई, इसमें आते हैं आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में आपका क्या आता है, सो न्यूक्लिक एसिड में आपका आता है डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड में आता है डीएनए और इसमें आता है आपका जिसको बोलते हैं आरएनए, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड में आता है डीएनए या फिर इसमें आता है आरएनए, ठीक है। और इसमें आता है लिपिड, और क्या आता है इसमें, लिपिड इसमें आता है। तो आपके जो रिटेंटेट है, रिटेंटेट में आते हैं आपके प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। न्यूक्लिक एसिड हो सकता है डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, ये आपका डीएनए भी हो सकता है या फिर ये आरएनए भी हो सकता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो सकता है या फिर ये आरएनए हो सकता है हम लोग का न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारे चीज़ किस में आते हैं, ये सारे चीज़ आपके रिटेंटेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिटेंटेट या फिर बोल सकते हैं इसको एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं, पूल या भी, ठीक है। आप इसको पूल या फिर क्या बोल सकते हो, फ्रैक्शन, ठीक है। पूल या क्या बोल सकते हो इसको, फ्रैक्शन, पूल या फिर क्या बोल सकते हो इसको, फ्रैक्शन, इसको बोल सकते हो। आपके एनसीईआरटी ने दोनों वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। यूज़ किया तो हम लोग भी दोनों वर्ड का यूज़ करेंगे भाई। तो समझ गए रिटेंटेट में क्या हुआ, प्रेजेंट। आई होप आपने समझ लिया होगा कि रिटेंटेट में क्या आते हैं आपके, इसमें प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सारे किसमें आते हैं आपके रिटेंटेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट में क्या है देखो, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट में क्या होगा, प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट। इसमें आपका आता है, देखो इसमें आपका आता है सिंपल शुगर, इसमें क्या थे, कॉम्प्लेक्स शुगर, इसमें आते हैं आपके सिंपल शुगर, ठीक। इसमें आपका आता है फिल्ट्रेट में सिंपल शुगर, इसमें आता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। इसमें आते हैं आप भाई आपके न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं इसमें, समझे ना। तो इसमें और इसमें आते हैं आपके आयंस, इसमें आपके आयंस भी आते हैं, ठीक है। आयंस भी इसमें होते हैं प्रेजेंट। तो आप देख सकते हो कि फिल्ट्रेट में आपके होते हैं प्रेजेंट सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, आयंस, ये सब किसमें होते हैं प्रेजेंट। ये सारे के सारे आपके होते हैं प्रेजेंट किसमें, फिल्ट्रेट में, या फिर इसको बोल सकते हो आप एसिड सॉल्युबल पूल, या फिर इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एसिड सॉल्युबल पूल, या फिर इसको फ्रैक्शन बोला जाता है, समझे ना भाई। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि रिटेंटेट जिसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 10,000 डाल्टन या एबव, इनका क्या होगा 10,000 डाल्टन या फिर इनका एबव मोलिकुलर वेट होता है रिटेंटेट में। जो भी आते हैं आपके जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। आपका लिपिड एक एक्सेप्शन है, लिपिड का एक कहानी है, जानना चाहोगे क्या, सुनो। लिपिड आपका, ठीक है, ये आपका क्या नहीं होता है, आपका स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं आता। देखो ये सारे आपके हैं, ठीक है, आपके सारे के सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, आयंस, ये सारे आपके होते हैं जिनको बोला जाता है, क्या बोलते हैं जिसको, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, समझे। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, इन्हें क्या बोला जाता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन्हें बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। माइक्रो मतलब छोटा सा, ठीक है, तो इनका साइज कैसा होता है, छोटा होता है, उसीलिए इन्हें बोला जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका साइज स्मॉल, छोटा सा होता है, उसीलिए इन्हें बोला जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझ गए। और जो आपके प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इन्हें,
इन्हें बोला जाता है मैक्रो। ये था माइक्रो, ये क्या था माइक्रो, ये क्या है मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझे ना। सो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को मतलब है लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को मतलब क्या होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो देख सकते हो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सारे आपके होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, आयंस, ये किसमें आते हैं भाई, ये हम लोग क्या आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनका मोलिकुलर वेट कितना होता है 18 to 800 डाल्टन होता है, ठीक है। और इनका जो मोलिकुलर वेट है ये 10,000 डाल्टन या फिर उससे ज़्यादा होता है। इनका जो मोलिकुलर वेट है कितना होता है भाई 10,000 डाल्टन या फिर उससे ज़्यादा इनका क्या होता है मोलिकुलर वेट इनका होता है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ लिपिड। लिपिड का जो मोलिकुलर वेट है आप देखो ध्यान से, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है लिपिड का क्या होता है भाई, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है ये आपका है लेस देन, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका लेस देन 800 डाल्टन है। आप देख सकते हो कि जो लिपिड है, लिपिड का जो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, कितना है इसका, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन है, लेकिन तब भी इसको रिटेंटेड में रखा गया है। क्यों, वाई? तो इसका आंसर ये है कि जो लिपिड होते हैं, देखो लिपिड का जो आप देखो, ठीक है, ये आपके हैं, ये क्या है भाई आपके ये होते हैं, ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स में इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। वहाँ आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर में लिपिड, देखो जो लिपिड होते हैं ये लिपिड है, ठीक है, सेल नहीं है लिपिड है, ठीक है। तो लिपिड ये जो है, ये जो लिपिड होते हैं देखो जो क्या होता है लिपिड, ठीक है। और जो लिपिड का ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड का ये क्या है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये लिपिड का क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसका होता है भाई लिपिड का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं इसका क्या होता है, ध्यान से आप समझना कि जो जब क्या होता है जब इसको हम लोग जब इसका ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, जब लिपिड का ब्रेकडाउन होता है तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मॉल पीस में टूट जाता है भाई। जब आप क्या करोगे लिपिड को आप तोड़ोगे, ठीक है, जब लिपिड का ब्रेकडाउन करोगे तो इससे क्या होता है, जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लिपिड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका, लिपिड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है। और इसी स्मॉल पीसेस जो होता है, ठीक है, ये फॉर्म कर लेते हैं आपके वेसाइकल्स। ये क्या फॉर्म कर लेते हैं भाई, ये बना लेते हैं वेसाइकल्स, इन्हें बोलते हैं वेसाइकल्स, ठीक है। इन्हें इनके पास क्या होता है, इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास टेंडेंसी होता है कि वेसिकल्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो क्या होता है देखो, जो इनका ब्रेक जो भी इनका क्या था प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो क्या फॉर्म कर लिए, जो भी इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ये वेसिकल्स का रूप ले लिए, ठीक है। और ये वेसिकल्स आपके होते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल वाटर। वेसिकल कैसे होते हैं, वेसिकल्स होते हैं आपके वाटर इनसॉल्युबल, समझे भाई। सो ये कैसे होते हैं देखो, जो वेसिकल्स है, ठीक है, वेसिकल्स आपके कैसे होते हैं वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं हो सकते, उसीलिए ये आपके किस में आते हैं रिटेंटेट में आते हैं, समझे। क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये क्योंकि वेसिकल्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं उसीलिए किस में आते हैं आपके रिटेंटेट में आपके ये आते हैं, क्लियर। उसीलिए इन्हें हमको, उसीलिए लिपिड को किस में रखा जाता है, उसे लिपिड को रिटेंटेट में रखा जाता है, ना कि उसको फिल्ट्रेट में रखा जाता है। समझ आ गया कि आखिर में लिपिड को क्यों रिटेंटेट में रखा जाता है, क्योंकि ये इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या फॉर्म कर लेता है वेसिकल्स, और वेसिकल्स जो होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, उसीलिए इसको हम लोग किस में रखते हैं लिपिड को, उसीलिए हम लोग रिटेंटेट में रखते हैं, ना कि इसको फिल्ट्रेट में, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट आप देख सकते हो लेस देन 800 डाल्टन, लेकिन तब भी इसको रखते हैं हम लोग रिटेंटेट में, क्योंकि ये क्या फॉर्म करते हैं वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं। तो ये था आपका, ठीक है, एक्सप्लेनेशन।
आगे मूव करेंगे भाई, चलो। अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर में कंपोजिशन ऑफ सेल्स, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग, एवरेज आपके स्टार्टिंग में एक डब्बा है, ठीक है, येलो कलर का। जब आप बायोमोलिक्यूल खोलोगे तो आपको मिलेगा एक डब्बा येलो कलर का, ठीक। सेकंड पेज में, सेकंड थर्ड पेज में है ये आपका एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। ऊपर में टॉपिक है एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल को देखेंगे, ठीक है। कितने कंपोजिशन के सेल्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, आप देखेंगे, चलो ये समझ गए ना। आई होप आपने समझ लिया होगा। तो आप देखेंगे एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल को देखेंगे, चलो। तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे भाई कि आखिर में एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल क्या होता है, इसको जरा देखेंगे, ठीक है। कितना किसका कितना होता है इसको देखेंगे। सबसे ज्यादा होता है वाटर का, देखो। तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल में सबसे पहले बात करेंगे किसका, वाटर का। सबसे पहले हम लोग का है वाटर का, ठीक है। तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल में सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले वाटर का कितना होता है, वाटर का आपका होता है 70 to 90%। इसका एवरेज कंपोजिशन कितना होता है सेल का भाई, वाटर इसमें होता है 70 से 90% इसमें होते हैं वाटर, ठीक है। इसमें आपके वाटर होता है 70 to 90%। इसमें आपके होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है भाई, प्रोटीन होता है 10 to 15%, ठीक है। प्रोटीन कितने होते हैं, 10 to 15% होते हैं प्रोटीन। फिर बात करूँ मैं इसमें न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड कितना होता है 5 to 7%। न्यूक्लिक एसिड कितना होता है 5 to 7% क्या होता है इसमें, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो न्यूक्लिक एसिड कितना होता है प्रेजेंट, इसमें 5 to 7%, ठीक है। 5 से 7% क्या होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर आपका आता है इसमें जिसको बोलते हैं क्या भाई, आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 3%, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 3%, ठीक है। इसमें आपका आता है लिपिड। लिपिड आपके होते हैं कितने 2%। और इसमें आता है आपको आयंस, ठीक है, आयंस इसमें आपके होते हैं ये 1%। तो ये था आपका एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। ये क्या था भाई, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल था, जो आई होप आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो सेल में देखो, ठीक है, 70 से 90% क्या होते हैं भाई, वाटर होते हैं। प्रोटीन कितने होते हैं, प्रोटीन आपके 10 to 15% होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% एंड आयंस 1% होते हैं प्रेजेंट सेल में। ये सेल का क्या था, एवरेज कंपोजिशन था, ठीक है। इस सेल का क्या था, एवरेज कंपोजिशन था, ये किसका, सेल का। समझ लिया। तो ये था आपका एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। अब बात करेंगे हम लोग, एक टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एस एनालिसिस। आखिर में एस एनालिसिस को देखेंगे, ठीक है। एस मतलब होता है राख, एस मतलब क्या होता है, राख, ठीक है। तो राख का एनालिसिस करेंगे भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें आपके होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, आपको इसमें देखने को मिलेगा। मतलब इसको इनऑर्गेनिक एनालिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि आपको इसमें किसका क्योंकि आपको इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको इसमें इससे पता चलेगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमको इससे पता चलेगा, जिसको बोलते हैं एस एनालिसिस, ठीक है। जिसको बोला जाता है, देखो एस एनालिसिस बोलते हैं, ठीक, एस एनालिसिस, जिससे हम लोग को इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हम लोग को इनऑर्गेनिक एलिमेंट के बारे में इससे पता चलेगा, ठीक है। तो एस एनालिसिस देखो, सबसे पहले जो एस एनालिसिस होता है, ठीक है, एस एनालिसिस में सबसे पहले क्या करते हैं, आप सेम चीज़ करोगे वही जिसमें हम लोग ने किया था। आप सबसे पहले लिविंग टिश्यू लोगे, ठीक है, वही सेम लिविंग टिश्यू आप लोगे। हमने अभी लिविंग टिश्यू लिया, आप कोई सा भी, ठीक है, किसी का भी एनिमल टिश्यू ले सकते हो या फिर प्लांट टिश्यू ले सकते हो। तो अभी हम लोग ने क्या लिया, एक लीफ लिया।
हमने क्या लिया अभी देखो, हमने एक लिया लीफ, ठीक है, हमने अभी ठीक एस एनालिसिस में हम लोग ने लीफ लिया, ठीक है। लीफ को क्या करेंगे, जो लीफ का ठीक जो लीफ है ये हम लोग का फ्रेश लीफ है। कैसा लीफ है भाई, हम लोग का फ्रेश लीफ है, ठीक है। आपने एक फ्रेश लीफ लिया और जो इसका वेट है लीफ का, इसके वेट को बोलते हैं वीट वेट, ठीक है। जो आपके फ्रेश लीफ का वेट है इसके वेट को बोला जाता है वीट वेट, ठीक है। जो फ्रेश लीफ का वेट होता है, ठीक है, जो फ्रेश लीफ का वेट होता है इस वेट को बोलते हैं हम लोग वीट वेट, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, देखो इसको आप ड्राई करोगे, इसको ड्राई करोगे। ड्राई करने का मतलब है कि इसका जो पानी है वो एवापोरेट हो जाएगा, ठीक। जब इसका पानी एवापोरेट मतलब जब लीफ से पानी निकल जाएगा बाहर, ड्राई करने से क्या होगा भाई, ड्राई करने से जो लीफ का पानी होता है ये उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। जो लीफ का, आप देखो आपने लीफ को ड्राई किया, अब जो लीफ का वेट होगा, अब जो क्या होगा देखो इसको, अब जो लीफ का वेट है, ठीक, अब जो लीफ का वेट है इसको बोलेंगे हम लोग ड्राई वेट। पहले लीफ का वेट को बोलते थे वीट वेट, अब बोलेंगे जो लीफ का वेट अब होगा, ठीक है, इसके वेट को अब बोला जाएगा ड्राई वेट। अब जो लीफ का वेट होगा, ठीक है, अब जो लीफ का वेट होगा इसके वेट को बोलेंगे हम लोग ड्राई वेट, ठीक है। पहले बोलते थे जब पहले लीफ में पानी था, ठीक है, तो उसको बोलते थे वीट वेट, और जब लीफ से पानी बाहर निकल गया अब जो इसका वेट होगा लीफ का, इसके वेट को बोला जाएगा ड्राई वेट, ठीक है। इसके लीफ को बोलेंगे हम लोग ड्राई वेट। उसके बाद क्या करोगे, इसको आप जलाओगे, बर्न करोगे इसको, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसको बर्न करोगे मतलब इसको माचिस से जरा के राख कर दोगे, ठीक है। अब जो भी इसका जो भी राख बचेगा, ठीक है, जो भी क्या इसको जलाने के बाद जो भी इसका राख बचता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एस, ठीक है, उसी को बोला जाता है एस। तो एस क्या है भाई, जब लीफ को आप जलाओगे, ठीक है, तो जो भी उसका राख होता है उसी को बोलते हैं एस, ठीक, एस एनालिसिस, समझे ना, उसी को बोलते हैं एस। और जो भी इसका क्या होगा, जो भी इसका कार्बन कंपाउंड होंगे, तो जो भी इस लीफ में कार्बन कंपाउंड होंगे, ठीक है, वो एवापोरेट हो जाएंगे, जो वो, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। जो भी इसमें देखो, जो भी इसमें क्या था, जो भी इसमें कार्बन कंपाउंड जो भी इसमें था, ठीक, लीफ में आपका जो भी कार्बन कंपाउंड, जो भी इसमें लीफ में कार्बन कंपाउंड था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लीफ में जो भी क्या था, आप देख सकते हो लीफ में जो भी कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट था वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो लीफ में जो भी कार्बन कंपाउंड था, लीफ में जो भी क्या था कार्बन कंपाउंड था, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो लीफ में जो भी कार्बन कंपाउंड, लीफ में जो भी कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट था वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो लीफ में जो भी कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट था वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं एस, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं एस, मतलब जो राख है उसको बोलेंगे एस। इसमें आपका एस में क्या होगा, इसमें आपका इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसमें आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होंगे भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होंगे। आपके एस मिलेगा, जो राख में क्या होगा प्रेजेंट, राख में आपका प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से, ठीक, कौन कौन से एलिमेंट्स भी होते हैं इसमें, कंपाउंड होते हैं, इसको देखेंगे अब, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं इसको डिस्कस करेंगे, कंपाउंड एंड एलिमेंट्स, ठीक। तो इसमें आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। देखो तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड होते हैं भाई, इसको देखो जरा। तो इसमें होंगे प्रेजेंट आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। अब देखो आप, ठीक है,
इसमें आपके क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होंगे इसको देखो, ठीक, क्या क्या चीज़ इसमें प्रेजेंट होंगे इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले एलिमेंट्स को हो, देखो आपके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे भाई। सबसे पहले बात करेंगे आखिर में कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स होते हैं, इसको देखेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सोडियम जो आपके स्टार्टिंग में है उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी बुक। सोडियम जिसका सिंबल कैसा होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na+, पता है सबको, ठीक है। तो इसमें आपके एलिमेंट्स में आएंगे सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। आपका सोडियम देखो आपका क्या है, सोडियम, या आपका क्या है, कैल्शियम, ठीक है। फिर आपका होता है मैग्नीशियम, फिर क्या होता है भाई, मैग्नीशियम, ठीक है, Mg+, क्लियर। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, समझ पा रहे हो आप, ये सब क्या है आपके एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर आपका आता है पोटेशियम, फिर क्या होता है आपका आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इसका सिंबल तो आपको पता होगा, आई होप, ठीक है भाई, आपको इतना सिंपल सिंबल तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, ठीक है। आपको लगेगा कि ठीक है, आपको अभी लगने वाला है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि भैया बायोलॉजी है, भैया आपका ये जूलॉजी का ही टॉपिक है, ठीक है। लेकिन हल्का फुल्का बायोमोलिक्यूल्स आपके क्लास 12 के चैप्टर में भी गिवन है, ठीक है। तो आपको काम आएगा, ये हमेशा आपको काम आएगा, मत समझना कि कोई मतलब नहीं भाई, इसका दो चैप्टर आपके स्टार्टिंग में गिवन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलिमेंट्स इसमें आपके देखो सोडियम का Na+, कैल्शियम का Ca++, मैग्नीशियम का Mg++, पोटेशियम का सिंबल क्या है, K+, पोटेशियम का सिंबल क्या है, K+, और इसमें आपके होते हैं और प्रेजेंट वाटर, इसमें आपके और क्या होते हैं, प्रेजेंट वाटर। वाटर का सिंबल तो बच्चे को पता होगा, ठीक है। तो वाटर का सिंबल क्या होता है भाई, H2O। इस सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक, एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। अब बात करेंगे कंपाउंड, आखिर में कंपाउंड कौन कौन से होते हैं भाई। कंपाउंड आपके होते हैं देखो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आपका होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। फिर आपका इसमें आता है क्या, सल्फेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक। ये सारे आपके क्या है, सारे के सारे आपके कंपाउंड है ये, ठीक है। तो आप जब हम लोग देखो एस में आपके जो एस राख है, राख में आपका होता है प्रेजेंट, एलिमेंट्स भी होते हैं इसमें प्रेजेंट, और इसमें आपका कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो राख है, जो एस है, एस, ठीक है, उसमें आपका प्रेजेंट होता है एलिमेंट्स, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट एलिमेंट्स, और इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें आपके होते हैं भाई एलिमेंट्स एंड कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका जो एलिमेंट्स है देखो, एलिमेंट्स में आपका सोडियम का सिंबल Na+, सोडियम, और आपका कैल्शियम, ठीक है। तो सोडियम हमको पता है कि सोडियम पोटेशियम किस में रोल प्ले करते हैं भाई, ये हम लोग के नर्व इम्पल्स में रोल प्ले करते हैं। अगर आपने, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ चुका है तो आपको हर, ठीक है, एलिमेंट्स का फंक्शन पता होगा, आई होप आपको पता होगा। अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिया है तो ठीक बिल्कुल पता होगा। हमने पढ़ा था कि सोडियम एंड पोटेशियम का मेन रोल किसमें है भाई, नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व इम्पल्स, जनरेशन, कंडक्शन, ठीक है, हर चीज हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसमें मेन रोल होता है इसका, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम का। आपका कैल्शियम किस में रोल प्ले करता है, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में इसका मेन रोल होता है। और मसल कंट्रैक्शन, भाई हम लोग जब मसल को कंट्रैक्शन करते हैं तो एटीपी उसमें मेन, मतलब मसल कंट्रैक्शन में आपके कैल्शियम का मेन रोल होता है, ठीक है। मसल कंट्रैक्शन में क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम आपका एंजाइम एक्टिविटी के लिए किसके रेस्पॉन्सिबल है भाई, मैग्नीशियम आपका एंजाइम एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, ये एंजाइम एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर वाटर तो ठीक है कितना इंपॉर्टेंट है बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपका कंपाउंड NaCl,
कैल्शियम कार्बोनेट क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग के, ठीक है, NaCl तो हम लोग का डाइट है, ठीक। बाकी आपका कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग के बोन में क्या होता है, बोन किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो बोन आपका किसका रिस्पॉन्सिबल, आप कैल्शियम कार्बोनेट आपका बोन के, ठीक है, बोन के फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल, पार्ट ऑफ बोन है ये, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, पार्ट ऑफ बोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। NaCl उस मोलारिटी मेंटेन करने के लिए क्या है, आपका NaCl क्या होता है, पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। NaCl हमने पढ़ा, अगर आपने यूरिन फॉर्मेशन, सब आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है, हर चीज आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका यूज होता है भाई, हर चीज, हर एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। आखिर में कैल्शियम पोटेशियम आपके नर्व इम्पल्स में यूज होता है, ठीक है। कैल्शियम आपके ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, आपके मसल कंट्रैक्शन में भी कैल्शियम काम आता है, ठीक। आपका जो मैग्नीशियम है एंजाइम एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, ठीक है। और आपका NaCl तो वही उस मोलैरिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पार्ट ऑफ बोन है, हर चीज़ पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अभी तक देखो इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ तक इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि आपको मतलब यहाँ तक जो भी हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले बात की हम लोग ने कि बायोमोलिकुल्स क्या होता है। बायोमोलिकुल्स क्या है भाई, बायोमोलिकुल्स किसको बोलते हैं, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने भी क्या होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है बायोमोलिकुल्स। समझ गए डेफिनेशन। फिर मैंने आपको समझाया था कि कैसे, ठीक, हम लोग ने सब उसके बाद क्या किया था, केमिकल एनालिसिस किया था, ठीक, केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस किया था। फिर क्या किया हम लोग ने, केमिकल कंपोजिशन का फिर हमने उसका एनालिसिस किया, ठीक है। हमने लिविंग टिश्यू लिया, लीवर का पीस ले सकते हो या फिर उसमें आप कोई वेजिटेबल भी यूज ले सकते हो, उसको पीसा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ पीसा, ठीक है, उसका स्लरी बनाया और उसको चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से फिल्टर किया, जो बच गया उसको बोलते हैं क्या, फिल्ट्रेट, और जो ऊपर में रह गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। जैसे कि आप चाय बनाते हो, आपकी मम्मी बनाते होगी, घर में कोई बनाता होगा, ठीक है, तो उसमें जो क्या बच जाता है, चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती आपका क्या है, रिटेंटेड, और चाय जो आपका फिल्टर हो गया है, ठीक है, जो चाय आपका फिल्टर हो गया, ठीक है, जो फिल्टर हो गया है उसको बोलेंगे फिल्टर्ड, और जो चाय पत्ती रह जाता है छन्नी के ऊपर, ठीक है, छन्नी के ऊपर जो चाय पत्ती रह जाता है इसको बोलते हैं रिटेंटेड। समझे, तो चाय पत्ती जो छन्नी के ऊपर रह जाता है इसको बोलते हैं रिटेंटेड, और जो चाय, ठीक है, जो आपका छन्नी होता है इसको किसका होता है, छन्नी आपका इसमें होता है चीज क्लॉथ का या फिर कॉटन का ये होता है, ठीक है, समझ गए। फिर मैंने आपको समझाया था कि जो भी आपके रिटेंटेड में होंगे वो आपके सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब बिग मॉलिक्यूल्स। रिटेंटेड में आपके बिग मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं रिटेंटेड। रिटेंटेड किस में आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपके रिटेंटेड आते हैं। जैसे कि इसमें आता है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सारे के सारे होते हैं आपके रिटेंटेड। फिल्ट्रेट में आपका आता है सिंपल शुगर, फिल्ट्रेट में आता है, इसमें फिल्ट्रेट में क्या आता है, सिंपल शुगर आता है, इसमें अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे आयंस, ये सारे आपके आते हैं किसमें, सिंपल शुगर में सारे चीज आते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि लिपिड हम लोग का, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 800 से कम है, 800 डाल्टन से कम है, लेस है, तब भी उसको हम लोग किस में रखते हैं भाई, तब भी उसको रखा जाता है किसमें, उसको रिटेंटेड में रखा जाता है, क्योंकि लिपिड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड में जो क्या, लिपिड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या फॉर्म करता है, वेसिकल्स, उसीलिए उसको रिटेंटेड में रखा जाता है। फिर मैंने आपको समझाया कि हम लोग ने उसके बाद कि केमिकल कंपोजिशन देखे किसका, सेल का। फिर क्या देखे, केमिकल कंपोजिशन किसका भाई, सेल का डिस्कस किए, ठीक। उसके बाद हम लोग ने देखा एस एनालिसिस, कि आखिर में कैसे एक एनिमल टिश्यू का, ठीक है, हमने सबसे पहले एनिमल टिश्यू लिया लीफ, ठीक है, लीफ का एनिमल टिश्यू लिया, उसको ड्राई किया तो पानी बाहर, ठीक है, ड्राई करने का मतलब क्या है, ड्राई करने का मतलब है कि पानी बाहर निकल गया, ठीक है, लीफ से पानी जब बाहर निकल जाएगा तो उसका जो वेट बचेगा उसके वेट को बोलेंगे ड्राई वेट। पहले फ्रेश लीफ का वेट को बोलते थे वीट वेट, अब जब लीफ से पानी बाहर निकल गया, ठीक है, जो इसका वेट होगा, जब लीफ से पानी बाहर निकल जाएगा उसके बाद जो भी वेट बचेगा
उसके वेट को बोला जाता है ड्राई वेट, ठीक है। ड्राई वेट को उसके बाद क्या करोगे, बर्न, मतलब उसको जलाओगे। जलाने के बाद जो राख बचेगा, जो राख बचता है इसी को बोलते हैं एस। और जो भी आपका कार्बन कंपाउंड सारे के सारे, जो भी इसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होंगे सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। और आपके एस में आपका प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक एंड, ठीक, मतलब सॉरी, आपके एस में क्या होगा प्रेजेंट, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें, एस में। आपके एलिमेंट्स में आते हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, वाटर। ये सारे क्या हैं भाई, आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, वाटर, सारे के सारे आपके एलिमेंट्स किसमें आते हैं, सारे के सारे आपके एलिमेंट्स आते हैं आप किसमें, ये आते हैं आपके किसमें भाई, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में होते हैं सारे के सारे, ठीक है। और आपका कंपाउंड देखो, कंपाउंड आपके होते हैं NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके हैं कंपाउंड, ठीक है, जो किसमें, जो आपके होते हैं प्रेजेंट, ठीक। जो है सारे के सारे चीज़ आपके एस में प्रेजेंट होते हैं। समझ गए, बहुत सिंपल है यार। मैंने आपको बहुत ही धीरे तरह से, बहुत ही स्मूथली आपको मैंने समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं न्यू लेक्चर में। राधे राधे।